we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीज फायर के बाद की स्थिति का आकलन करना था। बैठक में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों की घटनाओं पर भी चर्चा हुई है। ये पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री के साथ हुई तीसरी उच्च स्तरीय बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीज फायर के बाद की स्थिति का आकलन करना था। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है और ऐसा करना जारी रहेगा। आपको बता दें कि संघर्ष विराम की घोषणा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कल संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। उसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन भी कर दिया था और सीमा पार से एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। हालांकि भारत ने भी इसका तुरंत ही जवाबी कार्रवाई की थी, इसका तुरंत जवाब दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल भेजना बंद कर दिया। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुजरात के कुछ हिस्सों और राजस्थान के बाड़मेर स्थित कई स्थानों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए और उन्हें रोका गया। कई सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से ब्लैकआउट करना पड़ा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को देर रात प्रेस ब्रीफिंग भी की। इस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लिया है। वहीं भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत में कोई भी आतंकी गतिविधि होगी तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को देर रात प्रेस ब्रीफिंग की। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने इन उल्लंघनों को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद फिलहाल सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनी हुई है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार रात के अंधेरे में भारत पर आक्रमण किए जा रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। अब दोनों ही देशों की तरफ से सीज फायर की घोषणा कर दी गई है और आज सुबह से ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति देखी जा रही है।